दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए गुरुजी है ना ऑनलाइन चैनल को और दबाएं इस घंटी को नए वीडियो के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिजलाल। आप देख रहे हो गुरुजी है ना ऑनलाइन चैनल। हाजिर हुआ हूं एक नया वीडियो लेकर। चलिए पढ़ते हैं। आज दोस्तों मैं स्टार्ट करूंगा राजस्थान में जो जनजातीय आंदोलन हुए थे उसमें हम बात करेंगे। आज जो पहला टॉपिक है जो पार्ट 1 है उसमें बात करेंगे गुरु गोविंद गिरी का भगत आंदोलन, उसकी बात करेंगे। फिर एकी आंदोलन की बात करेंगे। फिर भी जो मीणा के बारे में आंदोलन हुआ था। इन तीन प्रकार के जो मैं पार्ट बनाऊंगा उसमें मैं तीनों पार्ट में आपको बताऊंगा। तो आज जनजातीय आंदोलन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि अभी भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए, ताकि आपके पास जैसे ही वीडियो डाला जाए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, उससे आपको जो वीडियो है देखने में आसानी हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं स्टार्ट करूंगा पहले गोविंदगिरी से स्टार्ट करूंगा, फिर इस गोविंदगिरी को बताते हुए कि ये गोविंदगिरी कौन है और ये भगत आंदोलन क्या था इसके बारे में बताते हुए मैं चलूंगा। कम से कम अपने इस जो टॉपिक है उससे 5 या 6 क्वेश्चन क्लियर होंगे, तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो संयम बनाए रखें और इस वीडियो को अंत तक देखें। तो गोविंदगिरी की बात कर लेते हैं। गोविंदगिरी का जन्म हुआ था, बांसिया गांव था, पड़ता है दोस्तों डूंगरपुर में। तो यहां पर इनका जन्म हुआ था, बांसिया गांव और डूंगरपुर। चलिए उसके बाद में एक बंजारे के परिवार में इनका जन्म हुआ था। उन्होंने क्या किया था, बीलू में समाज एवं धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत की थी। तो इन्होंने जो जो जितना भी कार्य किया था वो बीलू में समाज सुधार के कार्य के लिए किया था। तो ये बीलू के समाज सुधारक भी इनको कहा जा सकता है। इन्होंने आगे क्या किया था, अब जब हम वीडियो की बात करेंगे तो 1883 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था, संप सभा की स्थापना की थी। और दोस्तों संप सभा को क्या बोलते हैं, भाईचारा एकता संघ भी बोलते हैं। तो ये आगे आएगा, मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा। तो यहीं आप देख लीजिए, भाईचारा एकता संघ की स्थापना किसने की थी, ये इन्होंने की थी। इसको बोलते हैं संप सभा और 1883 में इसने स्थापना की थी। उसके बाद में इन्होंने एक बहुत ही बड़ा सम्मेलन आयोजित किया गया था 1913 में, मानगढ़ धाम बोलते हैं उसको। 1913 ईस्वी में मानगढ़ धाम, और मानगढ़ धाम पड़ता है दोस्तों बांसवाड़ा जिले में। तो ये तमाम प्रकार के क्वेश्चन जो आगे आएंगे। तो ये था जो गोविंदगिरी के बारे में। तो मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया कि ये भीलों के समाज सुधारक थे। इन्होंने धार्मिक तमाम प्रकार की जो सुधार थे भीलों में इन्होंने लाने का प्रयत्न किया था। इनका जन्म हुआ था वो बांसिया ग्राम में हुआ था। उसके बाद में बात कर लेते हैं गोविंदगिरी द्वारा राजस्थान के जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा में सदियों से जो शोषित थी, यानी जो भील जाति थी लगभग थी बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा के पास था डूंगरपुर। वहाँ पर भील जाति का जो बहुत ही सदियों से जो शोषित थी, उत्पीड़ित थी भील जनजाति को इन्होंने क्या किया, संगठित किया। इन दो यहाँ से इन भील जनजाति को यहाँ पर इन्होंने क्या किया था, संगठित किया था। और उसमें क्या किया गया था, सामाजिक जो जागृति है, नवजीवन का संचार है, ये इस आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था। और इसी आंदोलन को बोलते हैं भगत आंदोलन। तो भीलों में जो समाज सुधार का कार्य किया था, उनमें जो जागृति, उनको जो संगठित किया था, जो शोषित थी उत्पीड़ित थी, उनको नवजीवन के संचार हेतु एक नया जीवन चलाने के लिए एक आंदोलन चलाया गया, उसका नाम है भगत आंदोलन। तो आपको मैंने भगत आंदोलन के बारे में बता दिया। अब उसके बाद में बात कर लेते हैं दोस्तों, ये गोविंदगिरी ने भीलों को कुछ चीज़ें हैं वो मना की थी कि इन चीज़ों का आप सेवन ना करें, इन चीज़ों का आप यूज करें। तो जो पहली चीज़ है, थोड़ा सा डिटेल से नहीं पढ़ेंगे लेकिन धीरे से हम एक बार जान लेते हैं। इन्होंने क्या किया था, भीलों को शराब मांस के लिए मना किया था। ठीक है, दूसरा इसमें ले लेते हैं, हत्या और व्यभिचार बोलते हैं वो ना करने के लिए इन्होंने मना किया था। उसके अलावा इन्होंने किया था कि धन लोलुप न बनने, यानी धन का लालच नहीं करना चाहिए। उसके अलावा बाद में इन्होंने क्या किया था, माता पिता की आज्ञा मानना चाहिए। ये तमाम प्रकार के सुधार हैं भीलों में ये करना चाहता था। माता पिता की आज्ञा मानना चाहिए। पांचवा था, ये झूठी गवाही नहीं देना चाहिए किसी की, तो झूठी गवाही नहीं देने का। और छठा था वो था एक ईश्वर में आस्था रखने का, तो एक ईश्वर में आस्था रखने वाला। और जो सातवां था वो था जल्दी उठकर स्नान करना, यानी प्रातःकाल स्नान। इस तमाम प्रकार की जो अच्छी आदतों का विकास है वो भीलों में करना चाहता था, और इस प्रकार का संदेश ये गोविंदगिरी जी देते थे। तो चलिए उसके बाद में स्टार्ट करते हैं। अब असली यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है दोस्तों, तो दिल थाम के बैठिए, आपको क्वेश्चन जरूर क्लियर होंगे और एग्जाम में एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। गोविंदगिरी जी थे, वो थे दयानंद सरस्वती के प्रेरणा, यानी दयानंद सरस्वती से उन्होंने प्रेरणा ली थी।
तो ये एक तरीके से मान सकते हैं जो दयानंद सरस्वती हैं उनके शिष्य थे एक तरीके से, और उनकी प्रेरणा से उन्होंने क्या किया था, 1883 ईस्वी में मैंने आपको बताया था इन्होंने की थी संत सभा की स्थापना। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर अपना तैयार हो जाता है। और संत सभा को हम बोलते हैं भाईचारा एकता संघ, ये मैंने आपको बता दिया। और संत सभा ये स्थापना की थी इन्होंने सिरोही में। ठीक है, यहाँ पर अपना एक जो संपूर्ण क्वेश्चन है वो तैयार हो जाता है 1883 ईस्वी में। ये 85 नहीं था, 83 था, मैंने लिखने में गलती कर दी। तो आप उसके बाद में दोस्तों बात कर लेते हैं जो संत सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था। प्रथम अधिवेशन की बात कर लेते हैं, ये हुआ था 1903 ईस्वी में। तो ये 1903 ईस्वी में आयोजित किया गया था। और कहाँ आयोजित किया गया था, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम जब डेट कुछ है जो आती रहेगी, लेकिन जो मैं बताऊं वो डेट आपको याद रखनी है। तो एक ये 1883 याद रखना है, उसके बाद में ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा बताने के लिए आपको ये जो पता होना चाहिए कि क्या हुआ था एक्चुअली में। तो 1983 में जो 1903 में जो आयोजित हुआ था प्रथम अधिवेशन, ये हुआ था मानगढ़ धाम। और ये मानगढ़ धाम पड़ता है, मानगढ़ पहाड़ी, मानगढ़ धाम कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, मानगढ़ पहाड़ी पड़ती है दोस्तों बांसवाड़ा में। तो ये बार बार मानगढ़ आएगा तो मैं बांसवाड़ा नहीं लिखूंगा वहां पर, यहाँ पर आप तो ये जरूर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि मानगढ़ पहाड़ी कहाँ पर है, तो ये है बांसवाड़ा में। अब उसके बाद में आगे चलते हैं दोस्तों, ये इनका जो प्रत्येक वर्ष, और यहाँ पर इन्होंने एक शपथ ली थी कि हम प्रत्येक वर्ष है ना कोई न कोई जो सम्मेलन है, बड़ा सम्मेलन है, यहाँ पर मानगढ़ पहाड़ी पर ही आयोजित करते रहेंगे। उसके बाद में अब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर जहाँ के जो गोविंदगिरी के जो बढ़ते प्रभाव के कारण जो डूंगरपुर के जागीरदार थे और अधिकारी थे, ये सब क्या हो गए थे, चिंतित हो गए थे कि ये क्या करने जा रहा है। तो ये चिंतित हो गए थे, यहाँ के जो जागीरदार थे तमाम प्रकार के, इनसे चिंतित हो गए कि ये कुछ न कुछ कवाड़ा करके छोड़ेगा। तो उसके बाद में इसको अनेक बार क्या हुआ था, गोविंदगिरी जी को अपने जो कार्य क्षेत्र थे, यानी जो कर्म भूमि थी, जो संदेश देने के लिए ये करते थे, उन कार्य क्षेत्रों को इनको बदलाना पड़ा, क्यों वहाँ से ये जागीरदार अधिकारी यहाँ से इनको भगा देते थे। उसके बाद में गोविंदगिरी का प्रभाव है जो कि राजस्थान, दक्षिण राजस्थान में ही नहीं होकर गुजरात तक भी था। तो गुजरात में भी भील थे, उन पर भी इनका अधिकार था। उसके बाद में बात कर लेते हैं इनके कुछ जो भीलों पर ये तमाम प्रकार का जो संदेश फैल रहा था, उसकी वजह से अप्रैल 1913 में, ये डेट याद नहीं रखनी दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे, अप्रैल 1913 में इनको क्या किया था, यहाँ पर इनको डूंगरपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया और फिर जेल से इस शर्त पर रिहा किया गया कि आपको डूंगरपुर छोड़ना पड़ेगा। तो इनको रिहा कर दिया गया वहाँ से। और इसने क्या किया, अब जो अपना कार्य क्षेत्र है, मुकाम है, अपना जो कर्म भूमि है, इन्होंने किसको बनाया, मुकाम अपना बनाया मानगढ़ पहाड़ी। अब ये मानगढ़ पहाड़ी पर आकर ये बस गए और यहाँ पर इन्होंने अपना जो कार्य क्षेत्र है वो बनाया, यहाँ से ही यहाँ संदेश देना स्टार्ट कर लिया। ये मानगढ़ पहाड़ी मैंने आपको बता दिया बांसगढ़ में पड़ती है, बांसवाड़ा में पड़ती है। उसके बाद में इन्होंने क्या किया, अक्टूबर 1913 की घटना है, अक्टूबर 1913 में भीलों को पहाड़ी पर इकट्ठा होने के लिए बुलाया, संदेश भिजवाया कि आप सारे पहाड़ी पर इकट्ठा हो जाओ। तो भील साहब यहाँ पर इकट्ठा हो गए, जो बड़ी संख्या में भील है वो राशन पानी हथियार लेकर पहाड़ी पर इकट्ठा हो गए। यहाँ के जो शासक वर्ग है इस बात से चिंतित हो गए कि भील कहाँ जा रहे हैं। तो शासक वर्ग एक बार फिर चिंतित हो गए कि भील लोग हैं वो पहाड़ी पर इकट्ठा हो रहे हैं, कुछ न कुछ जरूर करेंगे। तो इन्होंने जो सूंत है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है तथा ईडर राज्यों के अंग्रेज अधिकारियों से भीलों को कुचलने का आग्रह किया। अब यहाँ पर जो अधिकारी थे उन्होंने भीलों को कुचलने का आग्रह किया कि इनको कुचल दीजिए। उसके बाद में क्या होता है, हम पढ़ते हैं इस पेज में। चलिए दोस्तों, उसके बाद में क्या होता है, 10 नवंबर 1913 की घटना है। यहाँ पर मेवाड़ की जो भील कोर है, वेलेजली राइफल्स है, 7th राजपूत रेजिमेंट है के सैनिक हैं, वो मानगढ़ पहाड़ी को घेर लिया। ये मान लो दोस्तों, ये पहाड़ी है मानगढ़, और यहाँ पर ये चारों ओर सैनिक है, वो जो 3 प्रकार की रेजिमेंट मैंने आपको बताई, उन्होंने सैनिकों ने यहाँ पर इनको घेर लिया। और यहाँ पर मान लेते हैं अपने गोविंदगिरी जी पहाड़ी के ऊपर, टीले के ऊपर गब्बर की तरह ऊपर बैठे हैं। चलिए उसके बाद में यहाँ से अंग्रेज अधिकारी हैं, जो यहाँ पर मान लीजिए ये अंग्रेज अधिकारी हैं, इसने क्या कहा, इसने कहा इसको कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, ये गोविंदगिरी जी हैं, हम आपसे मिलना चाहते हैं। तो बदले में गोविंदगिरी जी ने क्या किया, मिलने के बदले इन्होंने एक पत्र लिखा। अब इस पत्र में क्या क्या था मैं आपको बता देता हूँ। इस पत्र में था
कि गोविंदगिरी की जो समस्त हैं वो धूणियों को वापस स्थापित किया जाए, यानी गोविंदगिरी के जो जितने भी कार्य क्षेत्र थे उनको वापस किया जाए। तो एक तो पहला से पत्र में लिखा हुआ था कार्य क्षेत्र है वो वापस किया जाए, और उसके अलावा जो शिष्य हैं उनको दर्शनार्थ आना दिया जाए, यानी जो शिष्य मुझसे मिलने आना चाहते हैं उनको आना दिया जाएगा, यानी उनको रोका नहीं जाएगा। उसके अलावा वहाँ पर तमाम जो बेट बेगार नहीं लेने और बिलों का उत्पीड़न रोकने संबंधी उस पत्र में लिखा हुआ था कि ये सब चीज़ें हैं तुम कर लोगे तो हम ये जो आंदोलन है वो स्थगित कर देंगे। तो ब्रिटिश अधिकारियों ने क्या कहा, गोविंदगिरी की मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया। तो इस जहां ये जैसे ही पत्र मिला, पत्र इन्होंने जो अधिकारी थे उसने पढ़ा और ये बोला कि हम आश्वासित कर रहे हैं कि हम आपका काम कर देंगे। लेकिन क्या हुआ, ये जो भील थे यहाँ के जो चारों ओर पहाड़ी के ऊपर थे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बोला जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम यहाँ से डटेंगे नहीं। तब क्या हुआ, अब आगे देखिए। तो ये हम अपनी मांगे को लेकर डटे रहे। तो अब घटना जो डेट अब इंपॉर्टेंट है, याद रखने लायक है, वो ये है 17 नवंबर 1913 की घटना है कि अंग्रेजी फौजों ने इन भीलों पर आक्रमण कर दिया। तो ये जो सैनिक थे इन्होंने चारों ओर से घेरा हुआ था और इस पर आक्रमण कर दिया। तो ये डेट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और आक्रमण कर दिया। तो अब आक्रमण करेंगे तो यहाँ पर जो आमने सामने की लड़ाई होगी, क्योंकि उनके पास भी अस्त्र शस्त्र थे। तो भीलू ने पहले तो क्या किया, डटकर मुकाबला किया, लेकिन बाद में आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, और आत्मसमर्पण कर दिया लिया, लेकिन उसके बदले 1500 भील लगभग मारे गए थे। अब आगे देखिए, गोविंदगिरी और उसके अनुयायियों को अहमदाबाद जेल भेज दिया गया। मैं आपको क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा, आऊंगा मैं, लेकिन एक बार फिर इस टॉपिक को वहां तक कवर कर लेते हैं। यहाँ से गोविंदगिरी व उसके अनुयायियों को कहाँ पर भेज दिया गया, अहमदाबाद जेल में भेज दिया। अहमदाबाद की जो निचली अदालत थी उन्होंने क्या किया, उसको मौत की सजा सुनाई गोविंदगिरी जी को। और फिर क्या हुआ, जब उच्चतम न्यायालय में गया तो यहाँ पर उनको ये सजा है वो आजीवन कारावास में तब्दील हो गई। तो उसके बाद में ये कहते हैं कि 7 वर्ष बाद में रिहा हो गए थे। और ये आंदोलन यहाँ पर जो ये जो कांड हुआ था उससे इस आंदोलन को कुचल दिया गया था। तो ये आंदोलन तो यहाँ पर समाप्त होता है, लेकिन अब क्वेश्चनों की अपन जड़ी लगा लेते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार के आ सकते हैं। तो उसके बाद में अब देख रहे हैं 17 नवंबर 2012 को इसके होते हैं 100 साल पूरे। ठीक है, ये जो ये दुखांतिका हुई थी इसको 100 साल पूरे होते हैं। और इस टाइम जो अपने राजस्थान के मुख्यमंत्री थे उनका नाम था अशोक गहलोत। ठीक है, अशोक गहलोत ने क्या किया था, यहाँ पर जो मानगढ़ धाम है इसको शहीद स्मारक, यहाँ पर जो गोविंदगिरी की है वो मूर्ति का यहाँ पर लोकार्पण किया था। और ये एक क्वेश्चन यहाँ पर एक तैयार हो सकता है। ठीक है, और उसके अलावा जो प्रतिवर्ष इसका जो मेला भरता है, जो भील लोग हैं उसके उनके द्वारा मेला भरता जाता है, वो है अश्विन पूर्णिमा। तो ये क्वेश्चन ये इस प्रकार का तैयार हो सकता है अपना, अश्विन पूर्णिमा को ये मेला भरा जाता है और भीलों के द्वारा ये मेला भरा जाता है। तो एक ही अशोक गहलोत ने उद्घाटन किया था, प्रतिमा का आवरण किया था, ये शहीद स्मारक मानगढ़ धाम। और मानगढ़ धाम पड़ता है दोस्तों बांसवाड़ा में। तो ये तमाम प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। तो अब मैं बात कर लेता हूँ क्वेश्चनों की कि किस प्रकार के संभावित क्वेश्चन है वो इस टॉपिक से बन सकते हैं। वो इस प्रकार है दोस्तों कि निम्न में से गोविंदगिरी द्वारा चलाया गया आंदोलन था। तो पहला ऑप्शन भगत आंदोलन, दूसरा एक ही आंदोलन, तीसरा मीणा आंदोलन। इस तमाम प्रकार के ऑप्शन होंगे, तो अपने को टिक करना है भगत आंदोलन। उसके अलावा जो इसका जो गांव है आज तक नाम पूछा गया नहीं गया। उसके अलावा यहाँ पर गोविंदगिरी द्वारा जो सभा है उसका नाम संप सभा, और कब की गई 1883, इस प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है। उसके अलावा ये मानगढ़ धाम कहाँ पर पड़ता है, बांसवाड़ा में पड़ता है, इस प्रकार के क्वेश्चन पढ़ेंगे। उसके अलावा जो आक्रमण किया गया था वो कब किया गया था, 17 नवंबर 1913 को ईस्वी को किया गया था। ये तमाम प्रकार के इसमें से क्वेश्चन बनने की संभावना है। चलिए दोस्तों, धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए। और अब जाकर नीचे जाकर इस वीडियो पर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अगर अच्छा लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपसे जुड़ पाएँ। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखें तभी, और हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। धन्यवाद, बाय बाय, पढ़िए।